हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग जहाँ पे भी होंगे, आई विश एंड आई प्रे कि सब लोग सेफ एंड साउंड होंगे। और मेरी प्रेयर्स हैं हम सबको भगवान शक्ति दे कि हम इस डिफिकल्ट टाइम को फेस कर सकें। तो वीडियो की हेडिंग देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मेजर लाइफ अपडेट जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो लाइफ अपडेट ये है गाइस कि मेरे हस्बैंड की एक नई जॉब लग गई है। यस, माय हस्बैंड गॉट अ न्यू जॉब और हम लोग शिकागो से मूव हो जाएंगे। सो गाइज, ये एक बहुत बड़ी न्यूज है हमारे लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड काफी टाइम से काफी हार्ड वर्क कर रहे थे, लाइक ऑफिस का काम और खुद की पढ़ाई। जब मैं आप लोगों को बोलती थी कि हस्बैंड बहुत बिजी हैं, तो ऑफिस की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, बहुत सारा वर्क था। ऑल्सो एवरीवन वांट्स टू ग्रो अहेड, कि एक नया काम सीखने को मिले, एक नई ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके कुछ कुछ इंटरव्यूज वगैरह चल रहे थे। फाइनली मेरे हस्बैंड की जो है एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में एक नई जॉब लग गई है। हम लोगों को कई सारे ऑप्शन दिए गए कि इस लोकेशन पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका वर्क है, तो हम लोग किस लोकेशन पे जो है ज्वाइन करना चाहेंगे। सो मेरे हस्बैंड की और मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी यही थी कि थोड़ा वेदर अच्छा हो, हम उस लोकेशन को चूज करना चाहेंगे। क्योंकि हम लोग शिकागो में कई ईयर से हैं, मतलब मैं शिकागो में आई थी, शादी के बाद आई थी मैं, एंड इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 6 ईयर्स शिकागो में मुझे हो चुके हैं। और मेरे हस्बैंड उससे पहले थोड़े दिन शिकागो में थे और उससे पहले कैंसास सिटी में थे वो। तो अभी हम लोग सोच रहे थे कि एक ऐसी जगह पे जाएं जहाँ वेदर थोड़ा अच्छा हो, बच्चे भी खेल पाएं, हम लोग भी थोड़ा बाहर निकल पाएं। क्योंकि शिकागो में मुझे बहुत ही अच्छी मेमोरीज मिली हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, सब कुछ अच्छा रहा है। बस एक ही चीज है, वेदर। क्योंकि हम 6-7 महीने के लिए विंटर्स में बहुत ही अंदर अंदर ट्रैप से हो जाते हैं, और बच्चों के साथ थोड़ा बहुत स्नो में फन कर सकते हैं, बट वो बात नहीं रहती जब टेम्परेचर अच्छा हो, समर हो। तो अभी बात चल रही है, जैसे ही फाइनल होगा कि हम कहाँ पे मूव होंगे, मैं आप लोगों को जरूर अपडेट करूंगी। आई एम रियली वेरी हैप्पी। एंड मैंने देखा है कि कितना वो हार्ड वर्क कर रहे थे। जब मैं आप लोगों को बोलती थी कि मेरे हस्बैंड बिजी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, तो ऑफिस का काम भी बहुत ज्यादा था उनके ऊपर, वो सब कंप्लीट करना। और जैसे ही टाइम मिले, सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में निकाल के वो अपनी खुद की भी पढ़ाई करते थे। एंड मुझसे जितना हो पाया मैंने बच्चों को संभाला, उनको सपोर्ट किया। ये एक मेजर लाइफ अपडेट है। आप सब लोग मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स की तरह हैं, ये शेयर किया है आप लोगों के साथ। और अभी मैं लंच बनाने के लिए चलती हूँ फिर। और लंच में मैं सोच रही हूँ आज क्या बनाऊं। कल मैंने लंच में दाल चावल बनाए थे, तो अभी वैसे ना मैं सोच रही थी इजी वे में दाल चावल बना देती हूँ, सब लोग खा लेंगे, बट थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। कल भी सेम और आज भी सेम। तो अभी मैं फिर पनीर के पराठे बना रही हूँ। बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगी। और उसके बाद मुझे आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक चीज शेयर करनी है। तो मेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैकेज आया हुआ है, जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में जुड़े रहिएगा। तो चलिए चलते हैं किचन में, और उसके बाद फिर मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैकेज। सो गाइस, किचन में आ गई हूँ मैं, और मैंने जिपलॉग में से एक पनीर का टुकड़ा निकाल लिया है, और थोड़ा सा चॉप्ड पनीर भी है, मैं किसी चीज़ में ऐड करने के लिए चॉप करके रखती हूँ। आटे का डो भी मारूंगी, और यहाँ पर मैंने पनीर को इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है, और चॉपर में, जो मेरे पास मिनी चॉपर है, उसमें क्रम्बल कर लूँगी। तो ग्रेट करने का जो टाइम है वो सेव हो जाएगा। और आप में से कई लोगों ने मुझे इस चॉपर के बारे में पूछा था। तो ये चॉपर जो है ये कुक्स ब्रांड का है, और ये 5-6 साल पुराना है। तो अभी करेंटली ये वाला प्रोडक्ट तो मैंने चेक किया, अवेलेबल नहीं है, बट सिमिलर तरीके का मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बच्चों को स्नैक्स में मैंने ये स्ट्रॉबेरी योगर्ट दे दिया है नूज़ा का। एंड आफ्टर दैट मैं डिशवॉशर वगैरह खाली कर दूंगी। और पनीर के पराठे सेकने के लिए मैं देसी घी का यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी में निकाल लिया है। ऑल्सो पनीर की स्टफिंग बना लेते हैं। तो ये वाली स्टफिंग अपने लिए बना रही हूँ। गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, आमचूर पाउडर, थोड़ा सा हींग पाउडर, सॉल्ट एज़ पर द टेस्ट, एंड ग्रीन चिलीज़, और साथ में हरा धनिया। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑल्सो बच्चों के लिए जो स्टफिंग बनाऊंगी, सिमिलर सारी चीज़ें हरी मिर्च को छोड़ के और थोड़ी थोड़ी ऐड करूंगी। बस जो भी चीज़ें हैं बहुत ही कम कम क्वांटिटी में, ताकि बच्चों को भी वही सारे फ्लेवर्स आएँ जो हमें आ रहे हैं। बस हरी मिर्च स्किप कर दी है।
चलिए आप लोगों के साथ ये इंटरेस्टिंग सा पैकेज शेयर कर देती हूँ। तो इसमें हम लेडीज़ की वन ऑफ द फेवरेट चीज़ों में से एक चीज़ आई है। तो ये है डिज़ाइनर हैंडबैग फ्रॉम टेडी ब्लैक जो मुझे रिसीव हुआ है, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा बैग है। पैकेजिंग बहुत सेफ़ है, कोई भी वियर एंड टियर या स्क्रैच के चांसेस ही नहीं है। तो चलिए ओपन करते हैं। टेडी ब्लैक के हैंडबैग्स इटली में बनाए जाते हैं, और जैसे ही मैंने इस बैग को ओपन किया तो मुझे इसकी फ़िनिशिंग बहुत ही अच्छी लगी। बहुत ही फ़ाइन फिनिशिंग है। ऑल्सो रियल लेदर की जो स्मेल है वो इस बैग में से आ रही थी। और इन्हें बनाने के लिए इटली के जो क्राफ्टमैन्स हैं, जो अदर ब्रांड्स के लग्जरी बैग्स भी बनाते हैं, उनकी मदद ली जाती है। टेडी ब्लैक के हैंडबैग्स इटली के एक्सपीरियंस क्राफ्टमैन्स द्वारा बनाए जाते हैं, जिन्हें अदर ब्रांड्स के लग्जरी हैंडबैग्स बनाने का भी बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। और इसको बनाने के लिए प्रीमियम इटालियन लेदर का यूज़ किया जाता है गाइज़। इनके इंस्टाग्राम और वेबसाइट के थ्रू आप चेक कर सकते हो। इनका बहुत ही अच्छा कलेक्शन जो है वो है। और मैंने बहुत ही सिंपल सा बैग मंगवाया है, क्योंकि बच्चों के साथ मुझे उनका सामान रख के चलना पड़ता है, तो स्पेस ज़्यादा हो, इस तरह से मैंने ये वाला बैग सेलेक्ट किया है। बहुत सारे डिज़ाइंस वगैरह अवेलेबल हैं, आप अपने टेस्ट और चॉइस के अकॉर्डिंग जो है सेलेक्ट कर सकते हो। और अदर लग्जरी हैंडबैग्स की बात करें जो मार्केट में ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, तो उनके हैंडबैग्स 1000 से $2000 तक के प्राइजेज़ में हैं। तो टेडी ब्लैक के जो हैंडबैग्स हैं ये बहुत ही फेयर प्राइजेस पे अवेलेबल हैं, तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। एंड गाइज यू ऑल नो दैट मदर्स डे इज़ ऑल अराउंड द कॉर्नर, तो एक परफेक्ट गिफ्ट है आपकी मदर्स को देने का, या फिर किसी भी ओकेजन पे आप एक परफेक्ट बैग जो है किसी लेडी को गिफ्ट कर सकते हो। तो मदर्स डे की 70% ऑफ जो सेल है वो चल रही है टेडी ब्लैक पे। और मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स के लिए इन लोगों ने एक डिस्काउंट कोड भी जनरेट किया है, वो है TBGORA30। तो 70% मदर्स डे सेल के साथ साथ आपको ये डिस्काउंट कोड लगाने से $30 का और साथ में ऑफ मिल जाएगा। इनके सारे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक कर लें। और इनके डिज़ाइंस एंड कलेक्शंस बहुत ही अच्छे हैं। और शिपिंग करेंटली USA और कनाडा में अवेलेबल है, और धीरे धीरे ये अपनी शिपिंग अदर कंट्रीज़ में भी बढ़ा रहे हैं, बट करेंटली USA एंड कनाडा में शिपिंग आपको मिल जाएगी। एंड इनकी वेबसाइट बहुत ही ईजी टू रिमेंबर है, www.teddyblack.com, सो आप ज़रूर चेक कर लें। एंड गेटिंग बैक टू माई किचन वर्क अगेन, तो यहाँ मैं पराठे सेक लेती हूँ। और सिया और भूमि के लिए मैंने जो अलग स्टफिंग बनाई थी पहले उसके पराठे बनाऊँगी, क्योंकि सिया को पराठे बहुत पसंद आते हैं। तो ये देखिए मैंने सिया को बटर और दही और साथ में पनीर पराठा। ऑल्सो भूमि की अब टीथ्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं काफ़ी सारे, तो वो भी हमारे साथ जो हम लोग खाते हैं काफ़ी बार खाती है, तो उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके सॉफ्ट से पराठे ऐसे दिए हैं, और साथ में थोड़ी दही दे दूँगी। तो आज उसका लंच जो है यही होगा। और ये है मेरा लंच, पराठा, पिकल और साथ में फ्लेवर्ड स्ट्रॉबेरी योगर्ट। और पुष्पेंद्र बोल रहे थे तुम खा लो, तो मैं सेक देता हूँ, वो फ्री थे। तो पुष्पेंद्र पराठे सेक रहे हैं और मैं खा रही हूँ, साथ में सिया और भूमि दोनों को खिला रही हूँ। तो इस तरह से हमारा जो डे है वो चल रहा है। इट इज़ अ वेरी रिलैक्सिंग वीकेंड। लंच वगैरह हो गया है, और क्विकली मैंने किचन जो है वो साफ़ कर दिया है, क्योंकि शाम को फिर इधर उधर जाना होगा तो फिर किचन रह जाएगा। भूमि को सुलाकर आ गई हूँ मैं, और सिया थोड़ी देर अपना कुछ कलरिंग वगैरह कर रही है स्केच पेन से। मेरी एक वीडियो जो है वो काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ी हुई है, मैं उसको थोड़ा सा एडिट करूँगी। पिछले कुछ दिनों में मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाया, तो इस वजह से मैं अब बैठी हूँ थोड़ी एडिटिंग करने के लिए। कभी लैपटॉप से, कभी फ़ोन से मैं इस तरह से कर लेती हूँ। एडिटिंग की मैंने 45 मिनट्स के करीब, और उसके बाद सिया बोल रही चलो बाहर चलते हैं मम्मा, वेदर अच्छा है। तो मैं उसको थोड़ी देर बाहर लेके जा रही हूँ।
अभी शाम के 4:30 बजे हैं और हम लोग अभी थोड़ा सा कहीं बाहर जा रहे हैं। भूमि भी जग गई थी, उसको मैंने दूध पिला दिया है, सिया को भी थोड़ा बहुत स्नैक्स खिला दिया है। तो इस तरह से हम लोग जा रहे हैं कॉस्को। कुछ ग्रोसरी वगैरह लेनी थी और थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। तो 2 कॉस्को हैं, एक पास वाला एक दूर वाला। तो हम लोग जानबूझ के थोड़े दूर वाले में जा रहे हैं, तो थोड़ी सी ड्राइव हो जाएगी। और सिया के लिए जो मैंने स्कॉलस्टिक की वर्कबुक्स ली थी वो कॉस्को से ली थी। तो अभी बहुत कलेक्शन आया हुआ है, आप ज़रूर चेक कर सकते हो अपने बच्चों के लिए। और पुष्पेंद्र पटेल स्टोर से कुछ सामान पिकअप करने गए हैं, तो हम लोग तब तक बाहर कार में ही बैठे हुए हैं। मैं बच्चों के साथ ही हूँ और पुष्पेंद्र लेकर आ गए हैं सामान। और पहले हम लोग सोच रहे थे कि इस बार गार्डनिंग नहीं करेंगे क्योंकि जाना पड़ेगा पता नहीं कब। अभी हम लोगों ने इस बार फिर भी कुछ सीड्स डाल दिए हैं, तो मैं शेयर करूंगी किसी दूसरे ब्लॉग में क्या क्या सीड्स डाले हैं। सिया कर रही है थोड़ी वाटरिंग और यहाँ पर चाय बन गई है हम लोगों की, तो मैं और पुष्पेंद्र चाय पी लेते हैं। बच्चों को स्नैक्स वगैरह मैंने थोड़ा बहुत खिला लिया है अभी। तो इस तरीके से जो है हमारा इवनिंग का टाइम है निकला है। और मैं इन बच्चों के लिए फिर डिनर बनाऊंगी। तो हम लोग ये पटेल से ये दबेली है शायद, ये लेकर आए थे, तो थोड़ा बहुत ये ट्राई किया चाय के साथ। So this is how the weekend was, guys. It was very relaxing weekend for us and a very happy news to share with you all. गुड इवनिंग एवरीवन। सो अभी सैटरडे इवनिंग हो गई है और शाम के 6:15 अराउंड हो गए हैं। तो इसके बाद अभी मैं डिनर की तैयारी करूंगी और ऐसा रहा हमारा आज ये पूरा दिन। सो व्लॉग को मैं एंड करती हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन एंड अप्रिशिएटिंग माय वीडियोस एंड व्लॉग्स। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, स्टे कनेक्टेड एंड टेक केयर।